बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं अपने देखने वाले दोस्तों से अपील करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पंजाब से ले लेते हैं। पंजाब में कितने वजीर आला आए हैं, सबकी कारकर्दगी सामने है। नून लीग को सब कहते हैं कि नून लीग ये है वो है। भाई कोई अब पिछला जो दौर गुजरा है हमारा पीटीआई का, तकरीबन 3.5 साल, उसमें कोई एक काम आप दिखा दो, कोई एक काम ऐसा दिखा दो तो भाई होता है भी ये काम पीटीआई के दौर में हुआ था, बड़ा प्रोजेक्ट, लंगर खाने नहीं। और परवेज इलाही साहब आए थे, पहले पहले थे, तो कम से कम उन्होंने एक काम किया था कि ये जो सरकारी स्कूलों में जो कॉपियां किताबें होती है उनके ऊपर उसने अपना फोटो ही लगवाया था। कोई बड़ा प्रोजेक्ट उस बंदे ने नहीं बनाया था। तो फिर जनाब आला पाकिस्तान की, पंजाब की खासतौर बदकिस्मती, ये एक बेमी वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को लॉन्च किया गया। इसने भी यानी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो नजर आए। कोई ऐसा काम तो दिखा दें, मैं सबको चैलेंज करता हूं कोई दिखाएं। नून लीग के दौर में चाहे शहबाज शरीफ साहब था, चाहे मरियम साहबा थी, नून लीग के दौर में चाहे सेंटरमैन की हुकूमत थी चाहे सूबाई थी, मोटरवे, लाहौर में जितने ही फ्लाईओवर वगैरह, रोड, ट्रांसपोर्ट का निजाम, जैसे ऑरेंज लेने और फिर ग्रीन बस है, सड़कों के जाल बिछा दिए गए। जो भी अब मसलन लैपटॉप तक, और अब एक बस और दी है लाहौर को, ये जो ट्रेन जैसी बस है, 300 आदमी जिसमें सफर करते हैं, एसी बस जिसमें किराया भी बिल्कुल मुनासिब है। यानी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए किसने? सिर्फ और सिर्फ नून लीग दौर में हुआ ये काम। मैं चैलेंज करता हूं सब पार्टियों को, जो पार्टियां पंजाब में इक़्तिदार में, उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है? लंगर खाने से अलावा कोई प्रोजेक्ट दिखाएं तो सही आवाम को कि भाई हमने ये काम किया था। हाँ, लंगर खाने बनाए थे, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि जो हमारी पंजाब की आवाम के लिए कुछ फायदा हो। और उसे ही नून लीग को ये सभी बुरा भला कहते हैं। मत सोचना कि मैं नून लीग का नहीं हूं भाई, मैं एक हक की बात कर रहा हूं। और जिसको मेरी बात पे कोई डाउट हो या कोई गलत समझे, मुझे कमेंट्स में बताए। और जिस पार्टी ने, चाहे परवेज इलाही था, चाहे वजीर आला ये डमी वजीर आला था, उस दौर में कोई एक प्रोजेक्ट मुझे आप बता सकते हो? कमेंट कर दो भाई, इनका कोई एक बड़ा काम दिखा दो, फर्क होगी से अलावा कोई काम बड़े इनके हो दिखा सकते हो कि उसे नून लीग के खिलाफ प्रोपेगंडे हैं। हमारी अवाम, इनकी ऐसी जहन साजी की गई है, हमारी अवाम तो पता नहीं किस तरफ इनके जहन चले गए हैं। ये उसे आदमी के खिलाफ बोलते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। हमारे पाकिस्तान की दो चीजें मजबूत होनी चाहिए, मुआशत और फौज। और बदकिस्मती से इन दोनों ही चीजों के खिलाफ हमारी आवाम है। कुछ लोग हमारे, यार देखो ना, पाकिस्तान में जो कुदरती आफत, जो मुसीबत, दहशतगर्दी हो, चाहे जंग की सूरत में हो, सैलाब हो, बारिश हो सॉरी, हर मुश्किल वक्त में हमारी पाक फौज हमारे शाना बशाना है, जिसने हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अभी कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं, हफ्ता एक ही नहीं गुजरा होगा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती औसत आई थी,
अल्लाह हर किसी को अपने अमान में रखे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ऐसी आफत से महफूज रखे। लेकिन भाई उस आफत में हमारा आर्मी तो हमारे साथ थी, देखा था कैसे लोगों के साथ वो तामन कर रहे थे, कैंप लगा के दे रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को पानी से निकाल रहे हैं। सिर्फ यहां तक भी नहीं, अंदरूनी दिफा भी हमारी फौज कर रही है, दहशतगर्दी जैसे लानत के साथ हमारी फौज मुकाबला कर रही है, इंडिया जैसे दुश्मन के साथ भी हमारी फौज टक्कर दे रही है, अंदर से हमारी कुदरती आफत जो आती है उसके सामने भी हमारी फौज एक चट्टान की तरह खड़ी है। और सोशल मीडिया पे अब देख लो जो हमारे उस आर्मी चीफ के साथ हो रहा है, हमें तो वो देखते हुए वो चीजें जो है ना, हमारा अगर हम एक हलाली टाइप हैं तो हमारा जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये है सिर्फ उस बंदे के लिए जो अपने मुल्क का, यानी एक मोहब्बत रखने वाला आदमी है, अपने मुल्क की परेशानी को समझने वाला आदमी है। मैं उसके लिए ये लफ्ज कह रहा हूं। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे ऐसे कुछ चेहरे हैं, उस हमारे आर्मी चीफ के बारे में हमारे जो सिपा सलार हैं, जिसने हमारे पाकिस्तान की शान बनाई है, और उसके खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं कि बस बाज जमीर आदमी तो वो चीज देख भी नहीं सकता। क्यों कि उस पाक फौज ने हमारे पाकिस्तान को उस मकाम पे लाके पहुंचाए जहां पे पाकिस्तान इस 78 साल के अरसे में पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली थी। अब उस बंदे के लिए आप इतने कंप्लेने चला रहे हो ऐसी जेन साजिन लोगों की कि वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो फौज के खिलाफ बुराइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे बदजबान लोग हैं कि आप सुन रहे हो, आप सारी आवाम देख रही है, सब दो रहे हैं अवाम के सामने हर चीज, फिर भी अवाम हमारी जो है ना नहीं समझती। तो अल्लाह ही हाफिज इस अवाम से।